बी स्माइलिंग। रिया स्माइल कर रही है, कितना बढ़िया। बी स्माइलिंग, बी लाफिंग एंड बी हैप्पी। और खुश रहिए। आप कहो कि अगर ये गाड़ी मिल जाएगी तो मैं बहुत खुश रहूंगा। गाड़ी आपको मिल गई तो क्या आप ज्यादा दिन खुश रहोगे? ज्यादा दिन 2, 4, 10 दिन, 1 महीना, 15 दिन, 2 महीने। इसके बाद फिर आपकी इच्छा कुछ और करेगी। वो गाड़ी जो आपके लिए सामान्य बन जाएगी, उससे आपको बहुत खुशी नहीं मिलेगी, फिर सामान्य आप हो जाएंगे। तो हैप्पीनेस इज द स्टेट ऑफ माइंड। हमारे मानसिक, हमारे दिमाग की दशा होती है, और लोग अभाव में रहते हैं और खुश रहते हैं। केवल अभाव को दूर करने का वो प्रयास करते हैं। उस प्रयास में अगर वो खुश रहते हैं तो सफल हो जाएंगे। और अगर वो नाखुश रहेंगे, हमेशा रोते रहेंगे, हमेशा शिकायत करते रहेंगे अपनी और ऊपर वाले की शिकायत, या जिसकी भी शिकायत, पिता की शिकायत, माता की शिकायत, तो वो लोग कामयाब नहीं हो सकते हैं, वो जिंदगी में खुश भी नहीं रह सकते हैं। तो हमको आज देखना ये है कि हम मेडिटेशन का डे है और मेडिटेशन करते हैं। कितने लोग इसमें आज सुबह करे होंगे? केवल 3 लोग इतने लोगों में करे हो। अब आप नहीं, तुम हाँ इधर इधर हो, हाँ ठीक है। आंचल है नहीं तो आंचल भी करती रहती है। तो मुझे लगता है आंचल की तबीयत खराब हो गई है। हाँ, तो आप देखिए, इतने लोगों में इतने लोग, कितने लोग हुए? अंशिका बताओ कितने लोग हुए? अंशिका, अलीचक, कितने लोग? कितने लोग? 5 लोग। 5 लोग किए हैं। और दुनिया में सफल होने का परसेंटेज कितना है? 5%। और मुझे लगता है कि इतने लोगों में जब केवल 5 लोग किए हैं तो ये 100 लोग तो हैं नहीं, ज्यादा होंगे। तो इस ज्यादा लोगों में केवल कितने लोग करे? साधना, कितने लोग करे? 5 लोग किए। मतलब 5 लोग बात को माने और 5 लोग उसको एक्शन में लाए। 5 लोग और नियमित करने वाले हैं। मैं जान रहा हूँ आस्था सिंह हैं और वो रुचिका उनकी फ्रेंड हैं, दोनों फ्रेंड हैं ये। और इधर जो है 3 लड़कियां हैं 6 क्लास में, ये करते हैं। ये लोग नियमित करने वाले हैं। और मुझे लगता है कि ये सृष्टि नहीं करती होगी, अगर करती तो हाथ उठाती। सवेरे नहीं उठी होंगी, सवेरे जो उठेगा वही करेगा। सिट डाउन। तो इतने लोगों में 5 लोग किए हैं, तो इसका मतलब है कितने लोग होंगे? ये इस समय मौजूद कितने लोग होंगे? ज्यादा मतलब कितने हो सकते हैं? 200 हो सकते हैं। हाँ, 200 के आसपास हम मान लेते हैं। 200 के आसपास में 5 लोग किए हैं। इसका मतलब है कि 5 लोग कोई आसमान में नहीं पहुंच जाएंगे। अभी ये टाइम लेता है, धैर्य लेता है, 20 साल लगता है करने में। सिद्धस्थ होने में तो 40 साल लगेगा। जब आप दूसरे की मन की बात जान जाएंगे, आकाश से आपको आकाशवाणी होने लगेगी। पुराने जमाने में कहते थे आकाशवाणी हो रही है, तो आकाशवाणी है वो सब केवल ऐसे कहानी लिख दिया है, लेकिन आकाशवाणी होती है। आपके दिमाग में इंट्यूशन होता है। जो लोग जगाते हैं वो ऊपर से उनके अंदर सूचना प्राप्त होने लगती है। फिर वो कह देते हैं, किसी के बारे में कह देते हैं, किसी भविष्यवाणी बता देते हैं, किसी भाग देख लेते हैं। तो ये लोग जो होते हैं इंट्यूटिव लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो आप जो है आज ही के दिन नहीं हो जाएगा, लेकिन उनकी जो आदत है काम करने की, वो आदत उनको आगे ले जाएगी। तो देखो, आज मेडिटेशन है, हम आपको कुछ पॉइंट्स बता रहे हैं, और उस पॉइंट से ये देखो कि मेडिटेशन में क्या लाभ मिलता है। ये आपके बुद्धि को खोलने के लिए है।
जो हमारे अंदर पावर है, दिमाग में पावर है, उसको बहुत सारे लोग तो मर जाते हैं, जानते ही नहीं है कि हमारे दिमाग में भी कोई चीज है, उन्हें नहीं पता होता है। आम तौर से पूछ लीजिए कि हमारे शरीर का सबसे बहुमूल्य अंग कौन है, पार्ट कौन है, तो बहुत सारे लोग बता नहीं पाएंगे, या कुछ कोई बताएगा, कुछ कोई बताएगा, कुछ कोई बताएगा। तो ये जो ब्रेन है ये अनलिमिटेड है, इसके पास कोई लिमिट नहीं है, ये अनलिमिटेड है। जैसे ये ब्रह्मांड अनलिमिटेड है, वैसे ही ब्रह्मांड की नकल में हमारा ब्रेन बना हुआ है। और हमारा ब्रेन ऐसा है जिसके लिए कोई भी चीज लिमिट नहीं है, यह अनलिमिटेड पावर का है। लोगों ने सिद्ध कर दिया है, अनलिमिटेड पावर का है, कुछ भी आप कर सकते हो इस ब्रेन से। तो ब्रेन को खोलने के लिए, अनलॉक करने के लिए, इसके अंदर जो पावर है उसको अनलॉक करने के लिए मैंने 10 पॉइंट लिख रखा है। 10 पॉइंट है, और 10 पॉइंट में पहला पॉइंट है मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स। अगर लिखना चाहो तो लिख लो, मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स। अपने ड्रीम को आप प्रकट करिए, ड्रीम को प्रकट करिए, पहला काम है। जैसे ड्रीम आपने बनाया, बहुत बड़ा ड्रीम बनाया, आपने छोटा ड्रीम बनाया, कोई भी ड्रीम बनाओगे तो उसे फिजिकल फॉर्म में लाना होगा, आपको फिजिकल फॉर्म में उसे लाना है। और नदी में स्नान करेंगे कि नदी में, और नहाएंगे, तो केवल कहने से या सोचने से क्या आप नदी में पहुंच जाएंगे? आपको एक्शन में जाना पड़ेगा, आपको कदम निकालना पड़ेगा नदी पर जाने के लिए, नदी में घुसने के लिए। पानी ठंडा है, उसमें हिम्मत करने के लिए कि हम जाएंगे उसमें। तो वो ड्रीम को मैनिफेस्टेशन कहा जाता है। मैनिफेस्ट माने बच्चे हमारे जानते होंगे, साक्षी क्या होता है मैनिफेस्ट? जया बोलो। मैनिफेस्ट की मीनिंग क्या है? मैनिफेस्ट माने होता है प्रकट करना, प्रकट करना, किसी चीज को प्रकट कर देना, वो मैनिफेस्टेशन होता है। तो पहला काम क्या है कि मैनिफेस्ट सीखिए। सुनाई पड़ा अर्णव, तुम्हें सुनाई पड़ा क्या मैंने कहा? तुरंत उठ नहीं जाता है, आवाज तेज नहीं करता है। यहां थिंकिंग रखो, पॉजिटिव निगेटिव निकालो। बोलो, मेडिटेशन करते समय ये काम किया जाता है कि नहीं किया जाता है? आपके अंदर से निगेटिव बातें निकाली जाती हफ्ते में एक बार। दूसरा है सीक मोटिवेशन। आप प्रेरित रहिए रोजाना, रोजाना हमेशा 24 घंटे आप मोटिवेट रहिए कि हमको ये प्राप्त करना है, हमको ये करना है, हमको ये उपलब्धि हासिल करना है, हमको दुनिया बदलनी है, हमको समाज बदलना है, हमको अपने को बदलना है। ये सारी चीजें आपके दिमाग में चलती रहनी चाहिए। नंदिनी, समझ में आया? क्या समझ में आया? क्या कहा मैंने? हैं? पॉजिटिव चीज सोचिए। तो देखो, मोटिवेट रहिए। तो मोटिवेशन आपका होता है कि नहीं होता है? आप बोलो कि मोटिवेशन होता है कि नहीं होता है? और यही नहीं, आप रास्ते में मिल जाते हैं, क्लास में रहते हैं, वहां पर भी जा करके हम मोटिवेट कर देते हैं, टीचर भी करते होंगे। तो ये है। और तीसरा, चौथा है बी इंटेंशनल। कोई भी चीज इंटेंशन के साथ करिए। इंटेंशन के साथ का मतलब कि नहाने जाना है तो हमें क्यों नहाने जाना है, उससे हमें फायदा क्या मिलेगा? जाने से बाद है रिवायर योर ब्रेन। अब माता पिता जो बोलते हैं वो जा करके जो हमारी न्यूरोप्लास्टिसिटी है ब्रेन में, जैसे धरती है वैसे ब्रेन में धरती है, उसका नाम रखा गया है न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी रखा गया नाम वैज्ञानिकों द्वारा। तो उस पर एक रास्ता बनता है, रास्ता बनता है। जैसे रील पर जब आप बोलते हैं तो छपता जाता है, कोई रील रहती है
जैसे वहाँ पर हम बोल रहे हैं और आपके मोबाइल में डिवाइस बनी है, जो हम बोल रहे हैं वो छप रहा है, वैसे ही हमारे दिमाग में छपता रहता है। हमारे माता पिता, हमारे फूफा फूफी, हमारे जो और लोग हैं, या जहाँ हम जाते हैं आते हैं, मेला में जाते हैं, बाजार में जाते हैं, वहाँ लोग बोलते रहते हैं और उसमें से कुछ चीज़ें हम पिकअप कर लेते हैं ऑटोमेटिक। हम जानते नहीं कि अच्छा है बुरा है, पिकअप कर लिए। जब पिकअप कर लिए तो हमारा एक पैटर्न बन जाता है उस पर। जैसे रो लीजिए तो यहाँ पर पूछिए नहीं तो एक पैटर्न बनेगा, गाल पर बनेगा। धरती पर अगर खींच दिए ऐसे ऐसे तो पैटर्न बन जाएगा, रास्ता बन जाएगा। रास्ता बनता है तो उसके बाद को हमको, जब हम सचेत हो जाते हैं, जब हमको गाइड किया जाता है, जब हमें बताया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, तो ब्रेन को रीवायर किया जाता है, पैटर्न में लाया जाता है, जिसकी वजह से आपको अफर्मेशन करना रहता है। अफर्मेशन करिए, आपका पैटर्न बन जाएगा। आप विजुअलाइजेशन करिए, पैटर्न बन जाएगा। पुराने विचार को आप छोड़ दीजिए, उसकी जगह पर नया डाल लीजिए, ये आपका नया पैटर्न बन जाएगा। तो उसे कहते हैं रीवायर योर ब्रेन। तो बोलो, इसके माध्यम से, आपके मेडिटेशन के माध्यम से होता है कि नहीं होता है? बोलो, आपकी ब्रेन रिवायरिंग होती है कि नहीं होती है? मेडिटेशन में होती है। और अवेयरनेस, कल अवेयरनेस की बात हुई थी। अपने जानकारी को नियंत्रण में रखिए। आप सारी चीज़ों कबाड़ा को मत भर लीजिए। जितना अवेयर होना जरूरी है, जो जो चीज़ जरूरी है उसकी जानकारी रखिए। सुनाई पड़ रहा है अंशिका? ये तुम लोगों को, शिवानी, सुनाई पड़ रहा है? तो सुन लो, कम से नोट कर लो, और कर लेते तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो बाद में हम सुनेंगे कि शिवानी कहाँ है, तो पता चला कि अगर नहीं कामयाब होंगे तो हमें दुख बहुत होगा। अच्छा, फिर इसके बाद क्या है? मास्टर योर इमोशन। अपने इमोशन को कंट्रोल में रखिए। जैसे क्रोध है, कंट्रोल में रखिए। दुख है, कंट्रोल में रखिए। और आपको निराशा हो रही है, उसे कंट्रोल में रखिए। तो कंट्रोल योर इमोशंस। इस एक बढ़िया कोच प्राप्त करिए जो आपको कोचिंग दे सके, चाहे वो ऑनलाइन ही क्यों न हो, ऑनलाइन हो। आप जानिए कि ये बहुत बढ़िया कोच है, तो आप उससे जुड़ जाइए, ऑनलाइन जुड़ जाइए। जैसे आपका वीडियो बनता है और वीडियो आप इसको सुन लीजिए, सेव कर लीजिए। ऐसे ही बहुत सारे कोच हैं पूरे दुनिया में, और उनसे आप जुड़ जाइए। या आपको फिजिकल कोई मिल जाए, हमारे मतलब की चीज़ करता है कि वाट वाट करता है, नहीं तो वो आपको बिगाड़ के रख देगा। तो फाइंड ए कोच, प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। और हमने रोज कहा, फॉर्मेशन में आप करते हैं कि एहसानमंद रहिए। छोटी छोटी चीज़ों के लिए एहसानमंद रहिए। अगर आपको सीट पर कोई जगह दे देता है, वही बहुत बड़ी बात है। अगर आपके अपने बोतल से पानी पिला देता है, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो एहसानमंद रहिए, छोटी चीज़ से लेके बड़ी चीज़ तक। आपके सर जी ने नई बात कोई बता दिया, आपको समझा दिया, एक थप्पड़ मार दिया, वो भी बहुत बड़ी बात है। उसके लिए एहसानमंद रहिए कि आज सर जी ने हमको अच्छा काम के लिए, हमारी गलती के लिए आज उन्होंने पेड़ दिया मुझे, ये बहुत अच्छी बात है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। ये जो चीज़ें जो आपके फायदे के लिए है, उसके लिए आप धन्यवाद जरूर बोलते रहिए। और जो आपको गाली देता है उसको भी धन्यवाद बोलो। आप कहोगे क्यों? क्योंकि अगर वो गाली देता है तो आप विचार करोगे कि क्यों गाली दिया उसने। हम ऐसा काम न करें कि गाली खाएं। और अगर कोई मूर्ख गाली देता है तब भी आप खुश रहिए, क्योंकि ये मूर्ख है, पढ़ा लिखा नहीं है, ये इसने गाली दे दिया होगा, जाने दीजिए। तो आप जो है वहां पर भी है। और लर्न टू फॉरगिव, और क्षमा करना सीखिए। क्षमा करना सीखिए। जितने बड़े लोग हैं, चाहे अमेजन के जेफ बेजोस हो, इलान मस्क हो, चाहे अपने यहाँ कोई बहुत बड़ा हो, बहुत बड़ा खिलाड़ी हो, देखो खिलाड़ियों को लोग गाली बकते रहते हैं। जब जीतेगा तो वाह वाह, और हार जाएगा तो दुनिया भर की गाली बकने लगते हैं। तो आप फॉरगिव करना सीखिए, क्षमा करना सीखिए। क्योंकि जब क्षमा करेंगे तो आपको वो टाइम वेस्ट नहीं कराएगा, नहीं तो आपका दिमाग उसी पर घूमता रहेगा।
आपका दिमाग घूमेगा तो समय आपका बर्बाद होगा। इसलिए क्षमाशील बनना जरूरी है। तो इतनी चीजें मैंने बता दिया, 10 पॉइंट है जो आपके दिमाग के ताले को खोलता है। ये सारा तो जितने भी पॉइंट है सब मेडिटेशन में आता है। विजुअलाइजेशन करना जिससे मैनिफेस्ट होगा, आपको पॉजिटिव बनने के लिए कराया जाता है। तो दूसरा पॉइंट है थिंक पॉजिटिवली। तीसरा पॉइंट है कि सीक मोटिवेशन, आप रोजाना मोटिवेशन को ढूंढिए, आप ऐसी वीडियो देखिए, ऐसे आदमी के बारे में पढ़िए जिससे आप मोटिवेट होते रहें। और फिर है बी इंटेंशनल, इरादा वाला काम, जितना भी काम करिए सब में इंटेंशन देखिए कि क्या इंटेंशन है, या काम करने का इंटेंशन बनाइए, इरादा बनाइए कि मुझे ये काम करना है, मुझे नंबर 1 बनना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। ये इंटेंशन से होना चाहिए। उसके लाभ हानि के बारे में भी हमें जानना चाहिए। फिर इसके बाद है रिवायर योर ब्रेन। आपका मेडिटेशन में ब्रेन को रिवायर किया जाता है अफर्मेशन के द्वारा। आगे है कंट्रोल योर अवेयरनेस। अब ये नहीं कि सारी जो मटर मुंह में घुस जाइए तो जितनी दुकानें हैं सबके बारे में इंफॉर्मेशन लीजिए। क्या जरूरत है? हमें जरूरत क्या है? हमें जरूरत है जो हमारे मतलब की चीज है उसको हम देखें। ये देखा ना? तो इस तरीके से है कि आप करिए, और सब आपके मेडिटेशन में निहित है। अगर यहां नहीं जो मिलेगा वो और जहां मिल जाएगा। आप करिए तो, लेकिन 5 लोग कर रहे हैं तो हम क्या उम्मीद रखें? आप दूसरे को देखते होगे, आपके दिमाग में चलता ही नहीं होगा कि हमें मेडिटेशन करना है, हमें जो कुछ बड़ा आदमी बनना है। और ये लेकर के स्टार्ट करो और शुरू करो।